राम मंदिर में लूट मची है, लूट सको तो लूट। जो काम मोहम्मद गोरी और गजनवी छोड़ गए, उस काम को नृपेंद्र मिश्रा, चंपत राय और अनिल मिश्रा की गैंग ने पूरा कर दिया है। गोरी और गजनवी ने हिंदुस्तान के सोमनाथ और काशी विश्वनाथ समेत कई मंदिरों को लूटा। वैसे ही चंपत राय की गैंग ने राम मंदिर को लूट लिया है। जिस राम मंदिर के लिए राम भक्तों ने 500 सालों तक का इंतजार किया, उसे लूटने में इन्होंने 5 साल तक नहीं लगाए। जिस भगवान राम की चरण पादुका के सहारे भरत ने 14 साल अयोध्या चलाई, आज उस चरण पादुका को भी नहीं बख्शा, उसे भी गायब कर दिया। आज देश में धर्म की राजनीति उफान पर है। धर्म की चाशनी में सब मीठा नजर आ रहा। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि विपक्ष अयोध्या को बदनाम कर रहा, लेकिन सीएम योगी को कौन बताए कि अयोध्या विपक्ष से बदनाम नहीं हो रही, सरकार के शागिर्दों के कर्मकांड से बदनाम हो रही। क्या कोई बताएगा कि बात बात में बुलडोजर और यमराज की बात करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ का ज़मीर राम मंदिर में डकैती पर उबाल क्यों नहीं मार रहा? क्या कोई बताएगा कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ बिष्ट राम मंदिर में डकैती पर चुप क्यों हैं? क्या कोई बताएगा कि मनगढ़ंत एफआईआर दर्ज करने वाली यूपी पुलिस राम मंदिर के लुटेरों पर एफआईआर कब तक करेगी? और क्या कोई बताएगा कि राम मंदिर के निर्माण का श्रेय लेने वाली बीजेपी आरएसएस राम मंदिर की डकैती का भी श्रेय लेगी? ऐसे हजारों सवाल हैं जो सच्चे राम भक्तों के मन में कौध रहे हैं, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिल रहा। अब तो लोग कहने लगे हैं कि कहीं एसआईटी की जांच भी चोरी न हो जाए, छोटी मछलियों को फंसाकर बड़े मगरमच्छों को बचा लिया जाए। राम मंदिर में लूट का पर्दाफाश तब हुआ जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि राम मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए करोड़ों रुपए के दान में भारी गड़बड़ी हुई है। इसके जवाब में चंपत राय ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं होने की बात कही और इसे महज अफवाह बताया। लेकिन जब मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा तो आनन फानन में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने खुद ही निष्पक्ष जांच की मांग कर दी और 14 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया गया। टीम में लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन को शामिल किया गया। टीम को 7 दिनों में प्रारंभिक जांच और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट देने के निर्देश मिले। जांच शुरू होते ही टीम अयोध्या पहुंची और उसने मंदिर परिसर, दान पात्रों, काउंटिंग हॉल, बैंक रिकॉर्ड, ऑडिट दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल शुरू कर दी। सवाल उठने लगा कि क्या जांच केवल औपचारिकता होगी या फिर बड़े नाम भी जांच के दायरे में आएंगे। जांच में शुरुआती स्तर पर जो बातें सामने आईं, उन्होंने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। एसआईटी को जानकारी मिली कि दान पात्रों से निकलने वाली नकदी की गिनती का काम निजी कर्मचारियों के भरोसे चल रहा था। आरोप है कि कई कर्मचारी वर्षों से इस प्रक्रिया में लगे हुए थे और निगरानी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। बताया जा रहा है कि नकदी गिनने वाले कुछ कर्मचारियों का वेतन बहुत कम था, लेकिन उनके पास कथित रूप से असामान्य आर्थिक संसाधन दिखाई दिए, जैसे गाड़ी, बंगले, महंगे महंगे फ़ोन। तो क्या यही वह कड़ी थी जिसने जांच एजेंसियों को संगठित चोरी की आशंका तक पहुंचा दिया? मामले में सबसे ज़्यादा चर्चा टिन्नू यादव के नाम की हुई। एसआईटी ने उससे कई दौर की पूछताछ की है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि दान पात्रों से नकदी निकालने और उसके हिसाब किताब में हेर फेर के नेटवर्क में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। रिपोर्टों के अनुसार टिन्नू यादव से जुड़े आर्थिक लेन देन, संपत्तियों और मंदिर प्रशासन से उसके संबंधों की जांच की जा रही है। सवाल ये है कि क्या वह अकेला था या फिर उसके पीछे कोई बड़ा तंत्र काम कर रहा था। एसआईटी की जांच आगे बढ़ी तो सीसीटीवी फुटेज का मुद्दा सामने आया। जांचकर्ताओं को कुछ रिकॉर्डिंग गायब या संदिग्ध अवस्था में मिली। आरोप है कि काउंटिंग हॉल और दान प्रबंधन से जुड़े कुछ कैमरों का डेटा उपलब्ध नहीं था या उसमें छेड़छाड़ के संकेत मिले। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो मामला केवल चोरी का नहीं बल्कि सबूत मिटाने की साजिश का भी बन सकता है, और ये मामला सिर्फ चोरी का नहीं, सीधे लूट और डकैती का है। आखिर किसे डर था कि कैमरों में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें सच सामने ला देंगी? जांच के दौरान मंदिर ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी पूछताछ की गई। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और मंदिर प्रशासक गोपाल राव से अलग अलग दौर में सवाल पूछे गए।
एसआईटी ने उनसे दान गिनती की व्यवस्था, कर्मचारियों की नियुक्ति, निगरानी प्रणाली, सीसीटीवी व्यवस्था और ऑडिट प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। जांचकर्ताओं ने यह भी जानने की कोशिश की कि आखिर निजी कर्मचारियों को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां किस आधार पर दी गई थी। क्या ये केवल प्रशासनिक लापरवाही थी या फिर जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही भी तय होगी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अब तक ट्रस्ट अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षाकर्मियों और दान गिनती से जुड़े लोगों सहित 16 से अधिक व्यक्तियों से पूछताछ की है। बैंक रिकॉर्ड, नकदी जमा करने की प्रक्रिया, सोना चांदी के भंडारण और दान पात्रों की सीलिंग व्यवस्था की भी जांच की गई है। टीम ने ये भी समझने की कोशिश की है कि दान पात्र से पैसा निकालने के बाद बैंक तक पहुंचने के बीच कौन कौन लोग जिम्मेदार होते थे। क्या चोरी इसी चरण में हुई या फिर हिसाब किताब के दस्तावेजों के बाद में हेरफेर किए गए। जांच में केवल नकदी ही नहीं बल्कि सोना चांदी और आभूषणों का मामला भी शामिल है। आरोप है कि भक्तों द्वारा चढ़ाए गए कीमती जेवरों का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। मुंबई के एक कारोबारी द्वारा दान किए गए आभूषणों और अन्य चढ़ावों के रिकॉर्ड को भी खंगाला गया। क्या नकदी के साथ साथ बहुमूल्य धातुओं की भी व्यवस्थित तरीके से चोरी की गई। एफआईआर के मोर्चे पर भी कार्रवाई तेज हुई है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार टिन्नू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई है और उसके खिलाफ आपराधिक जिम्मेदारी तय करने की दिशा में जांच बढ़ी है। लेकिन फिर वही सवाल है कि क्या छोटी मछलियों को पकड़ा जाएगा और बड़े मगरमच्छ छूट जाएंगे। हालांकि एसआईटी अभी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, लेकिन जांचकर्ताओं ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक मामला सीमित नहीं रखा जाएगा। अगर किसी अधिकारी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में और नाम एफआईआर में जुड़ सकते हैं। इस पूरे विवाद में चंपत राय का नाम सबसे अधिक चर्चा में रहा। विपक्षी दलों ने उन पर सवाल उठाए और कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ एफआईआर की मांग भी की। हालांकि अभी तक जांच एजेंसियों ने उन्हें आरोपी घोषित नहीं किया है। एसआईटी उनसे पूछताछ कर चुकी है और उनकी भूमिका को लेकर दस्तावेजों की जांच कर रही है। क्या जांच में उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा या फिर आरोप केवल राजनीतिक बहस तक सीमित रह जाएंगे। आज स्थिति यह है कि एसआईटी मंदिर प्रशासन, ट्रस्ट कर्मचारियों, सुरक्षा व्यवस्था और बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है। ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों को अयोध्या छोड़कर न जाने की सलाह भी दी गई है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनसे पूछताछ की जा सके। जांच अभी जारी है और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन इस पूरे प्रकरण ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि जिस राम मंदिर को करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक माना जाता है, वहां अगर दान की सुरक्षा पर ही सवाल उठ जाएं तो श्रद्धालुओं का विश्वास कैसे बहाल होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट उन सभी लोगों के नाम उजागर करेगी जो इस कथित चोरी और गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार हैं, या क्या जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि क्या एसआईटी की जांच भी चोरी हो जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करिए और सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी देखते रहिए लोकमत।